हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने कमेंट कर रखा था सर कि बायोलॉजी का लाइव टेस्ट कब शुरू कर रहे हैं। तो लीजिए, आज से आप सभी का बायोलॉजी का लाइव टेस्ट शुरू हो गया। और इस लाइव टेस्ट की खासियत ये है कि जो बच्चे हिंदी माध्यम से या जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम से या कहिए सीबीएसई वाले बच्चे भी इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग इस लाइव क्लास को जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और प्रतिदिन रात में 8 बजे 10 बजे हमारा लाइव टेस्ट चलता है। बिल्कुल प्रतिदिन आप ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब करके रखिए। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। एक बार हमें जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए कैसे हो अभी लोग। अभी टेस्ट देना नहीं है, अभी बस आप लोग लाइव जुड़े रहिए। 15 से 20 सेकेंड में आपका लाइव टेस्ट शुरू होने वाला है। बायोलॉजी का ये फर्स्ट लाइव टेस्ट है। और बिल्कुल बिल्कुल इस लाइव क्लास को लाइव टेस्ट को ज्वाइन करके रखिएगा। मज़ा आने वाला है आज के लाइव क्लास में। सभी लोग अपना अपना नाम बताएंगे, कैसे हैं सभी लोग बताएंगे। रेडी हो गए सब लोग टेस्ट के लिए? चलिए, ये बायोलॉजी का पहला लाइव टेस्ट है जी। और जितने भी लाइव टेस्ट होंगे कोशिश करेंगे कि सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। चलिए टेस्ट की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी से 30 प्रश्न हम आपके सामने एक पर एक एक कर करके 30 सवाल रखेंगे और इसके 4 विकल्प होंगे। ठीक है, और इन चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चूज करना। ये देखिए, बायोलॉजी फर्स्ट लाइव टेस्ट। और आपके फोन के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है क नंबर पुष्पीय पौधा, ख नंबर ब्रायोफाइट्स, ग नंबर जिम्नोस्पर्म एंड घ नंबर आप कहेंगे नन ऑफ दिस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन नीड्स वाटर मीडियम। किसमें आपको माध्यम की आवश्यकता होगी, जल माध्यम की आवश्यकता। ए जल्दी से बताइए, 4 विकल्प आपके सामने दिख रहा है। पहला पुष्पीय बायो, दूसरा ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड ऑल। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। देख पा रहे हैं बच्चे काफ़ी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है जी बच्चों का। कुछ कुछ ने गलत आंसर दिए, बट लगभग में सभी का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए मैं बताना चाहूँगा जी, बिल्कुल जो आंसर आप लोग का आ रहा है बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा, क्वेश्चन पहला का जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बायोलॉजी का लाइव टेस्ट है। जल्दी से प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ये हम चाहेंगे। और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ब्लैक कर दीजिए। और जैसे ही ब्लैक करिएगा एक घंटा सा बटन आपको इस तरह से दिखेगा, आप इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन का बेल होता है, इसको बजाने से क्या होता है ना कि जब भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे, जब भी लाइव क्लास होगा, आपको आपके फ़ोन पे उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए दूसरा सवाल बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सा सबसे भिन्न है। हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। सेलेक्ट द ऑल्ड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू हीमोफीलिया। जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है कि एक्स संगलन प्रभावी डिसऑर्डर। दूसरा ऑप्शन है, ख नंबर जो ऑप्शन है ये है कि ब्लीडर्स डिजीज। और तीसरा है क्रिश क्रॉन्स वंशागति। और चौथा जो है एक्स संगलन अप्रभावी डिसऑर्डर। 4 विकल्प, और ये आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 विकल्प दिख रहा है, क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। हालांकि आंसर आना शुरू हो गया है, बट बहुत कम आंसर आ रहा है। लेवल का क्वेश्चन है जी, बिल्कुल सवाल पूछेगा ये सब आपको एग्जाम में। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर होगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया। आंसर होगा ए, एक्स संगलन प्रभावी डिसऑर्डर। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सेटिस्फाइड है आप लोग। चलिए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छा सवाल है
कि मिनी माता, आपने नाम सुना होगा, मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है? SO2, H2S, मरकरी या सीसा? मिनी माता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट, जल्दी से बताइएगा, 4 विकल्प। मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है? SO2, H2S, मरकरी या सीसा? मिनी माता डिजीज इज ड्यू टू पॉल्यूटेंट, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं। चलिए बिल्कुल बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं और मेरा हिसाब से मानना है कि 3 नंबर क्वेश्चन का जो मिनी माता बीमारी है ये आपको मरकरी, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। मिनी माता बीमारी किसके कारण होता है? मरकरी के कारण होता है। बिल्कुल अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा, द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? जल्दी से बताएंगे, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? डॉर्सेट, हॉलस्टेन, पश्मीना या नेलोर? पश्मीना तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से, सॉरी पश्मीना है ना जी, बिल्कुल पश्मीना तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, भेड़ की नस्ल है। इनमें से कौन सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई मिल्क एल्डिंग वेराइटी ऑफ काऊ? गाय की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है जो सबसे ज्यादा दूध देती है? चलिए मैं आंसर बताना चाहूंगा कि आंसर आपका बी होगा जी, हॉलस्टेन। नोट करिएगा कॉपी में, 4 का बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की जो प्रजाति है वो हॉलस्टेन है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कॉपी में नोट करिएगा। और अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ये बायो का फर्स्ट लाइव टेस्ट है जो आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा, पैरामीशिया, जलकुंभी या अमीबा और पैरामीशिया दोनों में? क्वेश्चन नंबर 5 बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम, वाटर, सॉरी हाँ तीसरा जलकुंभी है ना, बिल्कुल हाँ, जल्दी से बताइएगा, ABCD। चौथा जो विकल्प है वो अमीबा और पैरामीशियम दोनों के बारे में पूछ रहा है। जल्दी से आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, पर कुछ कुछ जो है नहीं भी दे रहे हैं। कुछ कुछ के आंसर गलत मुझे लग रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बी होगा करेक्ट आंसर, कुछ कुछ ने एक तो नहीं लेकिन सी को कुछ कुछ ने टिक लगाया। बट जो आंसर है, जो रुझान देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से डी पर ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों। ठीक है कि द्विखंडन दोनों में पाया जाएगा जी, अमीबा में भी पाया जाएगा और पैरामीशियम जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, दोनों में पाया जाएगा। द्विखंडन किस में पाया जाएगा? दोनों में। छठा सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइएगा कि XX तथा XO टाइप में लिंग निर्धारण में, XX तथा XO टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है? मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, मादा के पास सिर्फ एक X क्रोमोजोम होता है, नर के 2 X क्रोमोजोम होते हैं, या नर होमोगैमेटिक होते हैं। ठीक है, इन द XXXO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। 4 विकल्प आपके कंप्यूटर, आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आंसर आ रहा है जी, बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर मत करके चलिएगा। प्रश्न पूछता है, जितने हल्के हल्के सवालों को आप सॉल्व करिएगा एग्जाम से, आप उतना दूर भाग रहे हैं इसका मतलब। जितने हार्ड हार्ड क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम को बहुत अच्छा लेकर चलेगा। XX तथा XO टाइप में लिंग निर्धारण जो होता है, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, नोट करिएगा। XX तथा XO टाइप में लिंग निर्धारण में मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 कि द्वितीयक प्रदूषक कौन है जी? एरोसॉल है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, PAN है या CO है? जल्दी से बताइएगा। ए सेकेंडरी पॉल्यूशन इज एरोसॉल,
CO2, PAN एंड CO। जल्दी से बताएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि द्वितीयक प्रदूषण कौन है। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा अच्छा खासा आंसर आ रहा है जी, पर बहुत बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर। कुछ कुछ ने सही दिया है बट बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। द्वितीयक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषण कौन है? क्वेश्चन नंबर 7वां। चलिए, दे दिया आप लोगों ने आंसर। मैं बताना चाहूँगा कि PAN ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूशन है जी। ए सेकेंडरी पॉल्यूशन इज PAN। ठीक है, चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8वां, ताई चुंग प्रथम किसकी किस में? मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन। इसको आप जो है ना VVI लिख लो अपनी कॉपी में, पूछेगा इस बार बोर्ड के एग्जाम में। इस बार अगर आपका एग्जाम है तो पूछेगा ताई चुंग प्रथम किसकी किस में है जी? गेहूं की, धान की, गन्ना की या मक्का की? क्वेश्चन नंबर 8वां और 4 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं। ताई चुंग प्रथम किसकी किस में है? 8 का बताइएगा। ABCD, गेहूं, धान, गन्ना, मक्का जी। ताइचुंग नेटिव इज ए वेराइटी ऑफ जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं और ये अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग सही सही आंसर दे रहे हो। आंसर हमारा होगा धान जी, बिल्कुल। 8 का B, धान का किस में जी? ताइचुंग प्रथम। और जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं 80 to 85%, वो हमारे चैनल के थ्रू नोट्स खरीद लेंगे। 6200733858 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हो, हमारी टीम कॉल रिसीव करेगी। उनको बोलना सर हमें नोट्स खरीदना है। ऑल सब्जेक्ट की फ़ीस बिल्कुल कम है। 499 में आपको 5 सब्जेक्ट का नोट्स देंगे, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बुक का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज गेस्ट क्वेश्चन, चैप्टर 100 शॉर्ट क्वेश्चन और 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। इतना रहेगा आपको इस नोट्स में। फीस क्या है? 500 मात्र। ऑल सब्जेक्ट का 500, यानी एक सब्जेक्ट में 100 रुपीज़ खर्चा होगा आपका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9वां, गैमिटिस के युग्मन को कहते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेटिक्स इज कॉल्ड परागन, सिनगैमी, पार्थेनोजेनेसिस और स्पोरोजेनेसिस। 4 विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है कि गैमिटिस के युग्मक को कहते हैं। क्या कहेंगे हम गैमिटिस के युग्मक को? 4 विकल्प, परागन, सिनगैमी, पार्थेनोजेनेसिस, फ्यूजन ऑफ गैमेटिक्स इज कॉल्ड। चलिए, मैं बताना चाहूँगा आंसर। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे रहे हैं, पर फिर भी चलिए मैं बताना चाहूँगा जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारा B होगा, सिनगैमी। गैमिटिस के युग्मन को कहते हैं सिनगैमी। गैमिटिस के युग्मन को कहते हैं सिनगैमी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10वां जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेटिक्स बनाएंगे? इनमें से कौन जीनोटाइप जो है वो 4 प्रकार के गैमेटिक्स बनाएंगे? जल्दी से बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेटिक्स? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जेनोटाइप विल प्रोड्यूस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 10वां और 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल C होगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर सही सही दे रहे थे। AABBCC, कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C एंड कैपिटल C डबल कैपिटल C। ठीक है, देन करेक्ट आंसर ही 10 का आंसर होगा। C इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ओडम ने, टेंसले ने, वार्मिंग ने और गार्डिनर ने। 4 विकल्प आपके सामने हैं, दिख रहा है कि ओडम ने, टेंसले ने, वार्मिंग ने और या गार्डिनर ने। जल्दी से बताइएगा। हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम? हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम? ओडम, टेंसले, वार्मिंग एंड गार्डनर। 4 विकल्प आपके सामने। चलिए, आंसर दे दिया आप लोगों ने। मैं देख रहा हूं कि आंसर आ रहा है कुछ कुछ बच्चों का। देन करेक्ट आंसर इज B, टेंसले, जिन्होंने पारिस्थितिक शब्द इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था टेंसले ने।
नोट कर लिया अपने कॉपी में। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। दिख रहा है कि क्वेश्चन में दमखम है, और बिल्कुल याद रखिएगा कि यही सब प्रश्न पूछेगा। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? ये मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? सूक्ष्म प्रजनन, सोमैटिक संकरण, सोमैटिक भ्रूणोद्भव, और एंथर संवर्धन। जल्दी से बताइएगा। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। चार विकल्प आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फ़ोन के स्क्रीन पे चार विकल्प रखे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आंसर आ रहा है कुछ कुछ बच्चों का। अब मैं डायरेक्टली जो है इसका आंसर देना चाहूँगा। देन करेक्ट आंसर इज 12 का ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, सूक्ष्म प्रजनन। जी हाँ स्टूडेंट्स, 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा सूक्ष्म प्रजनन होगा। चलिए, ये तो सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन है बायो का, वो मुझे पता है कि सब लोग बोलेंगे सही आंसर। बता दो कि किसे बंगाल का आतंक कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? जल्दी से बताइएगा, चार विकल्प, और ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव, केला। जल्दी से बताएंगे, इनमें से किसे बंगाल का आतंक हम कहते हैं स्टूडेंट? इनमें से किसे बंगाल का आतंक? और 90% स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहे हैं जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। जी बिल्कुल सही, मैं ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, जलकुंभी हमारा आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी में नोट करिए, करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 14, होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। होलाइड्रिक जीन उपस्थित होते हैं। होलाइड्रिक जीन्स आर फाउंड ऑन एक्स क्रोमोजोम में, बाई क्रोमोजोम में, सेक्स क्रोमोजोम, और ऑटोसोम में, और लास्ट है आपका ऑटोसोम। जल्दी से बताइएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, चार विकल्प, एक्स, बाई, सेक्स क्रोमोजोम, और ऑटोजोम में, और ऑटोजोम में। जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, आंसर बहुत कम आ रहा है, धीरे धीरे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ कुछ को लग रहा है ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बट जो रुझान में देख रहा हूँ ये किधर जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, 14 का बी करेक्ट आंसर होगा। इसका बच्चों ने अच्छा खासा आंसर भी दिया था, पर बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया। ठीक है, कि होलाइड्रिक जीन जो उपस्थित रहता है वो बाई क्रोमोजोम में उपस्थित रहता है। नोट करिएगा कॉपी में, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 15, कि अम्ल वर्षा का क्या कारण है जी? दो ठो है, SO2 SO3 SO2 CO CO NH3 SO2 NH3। एसिड रेन इज काउज्ड बाय। चार विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। अम्ल वर्षा का रीजन बताइए। बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है और हल्का भी लग रहा है मुझे, तो तुरंत बता दीजिएगा आप लोग आंसर। अम्ल वर्षा का क्या रीजन है? क्वेश्चन नंबर 15, चार विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अम्ल वर्षा का क्या कारण है? जी बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल आप लोग दे रहे हैं कि 15 का आंसर होगा सर ए, SO2 एंड SO3। नोट करिएगा, अम्ल वर्षा, अम्ल एसिड रेन इज काउज्ड बाय SO2 एंड SO3। देन करेक्ट आंसर इज ए। 16 नंबर क्वेश्चन, कि कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है किसके? घोड़े में, ऊंट में, मछली में, या बकरी में? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत अच्छा सवाल है जी, कि कृत्रिम वीर्य शेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसमें नहीं करेंगे? घोड़ा में, बकरी में, ऊंट में, मछली में, क्या नहीं करेंगे? चलिए दे दिया आप लोगों ने आंसर, बिल्कुल क्लियर हो, बड़े आ गया। हाँ, ये सब तो जानवर है, और ये थोड़ा सा ठीक है, मछली जो जिनको जल की रानी कही जाती है, ये जो है वो वीर्य शेपन का उपयोग नहीं कर पाएंगे जी बिल्कुल। देन करेक्ट आंसर इज 16 का बी, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मछली। नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है। जल्दी से बताइएगा। स्पोरोजॉइट्स, ट्रोपोजॉइट्स, क्रेप्टोजॉइट्स, और मेटा क्रिप्टोजॉइट। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर।
इनफेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दिख रहा है, आंसर आ रहा है बिल्कुल सही सही, कुछ कुछ का गलत है पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना खासा अच्छा खासा आंसर दे पा रहे हो। क्लियर हो आप लोग? 17 नंबर क्वेश्चन जल्दी से मैं बताना चाहूँगा कि प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ए होगा जी। नोट करिएगा, बिल्कुल 17 का करेक्ट आंसर होगा ए। ए हमारा करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि डायबिटीज़ का क्या कारण है? सोडियम आयन की कमी, सोडियम आयन आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी या हार्मोन की कमी। इसको जो है बोल्ड मॉडल क्वेश्चन आप लोग मानिएगा, BMQ बोल्ड मॉडल क्वेश्चन VVI है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। काउज ऑफ डायबिटीज इज, काउज ऑफ डायबिटीज इज क्या होगा? सोडियम आयन में कमी, आयोडीन में कमी, एंजाइम में कमी या हार्मोन में कमी। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए आंसर दे दिया आप लोगों ने। हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो हार्मोन होगा जी। हार्मोन की कमी से डायबिटीज जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। सिंपल सी बात है, बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि डेयरी फॉर्म में, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। ABCD, दूध, मक्खन, पनीर या सभी। चलिए रुकना नहीं चाहेंगे क्योंकि डेयरी फॉर्म में आपको दूध भी मिल सकता है, मक्खन भी मिलेगा और पनीर भी मिलेगा। देन 19 का आंसर होगा डी, वाटर इज अवेलेबल इन, ठीक है, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म। चलिए देन करेक्ट आंसर इज डी, सभी होगा। 20 नंबर कि टी सेल्स उत्तरदायी होता है किसके प्रति? जल्दी से बताएंगे। टी सेल्स उत्तरदायी होता है हार्मोन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है तो सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया एंटीबॉडी निर्माण में थी या हिपेरिन बनाने में। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होना चाहिए। दे दिया आप लोगों ने आंसर, मैं बढ़ूं। क्या आंसर होगा? सेल, टी सेल उत्तरदायी होता है। मैं कहना चाहूंगा कि आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु। ये जो होता है वो हमारा टी सेल होगा जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आंसर होगा 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 कि डायबिटीज रोग के मूत्र में रहता है, क्या रहेगा? वसा रहेगा, प्रोटीन रहेगा, लवण रहेगा, शर्करा रहेगा। ये तो मुझे लगता है कि सबके सभी आंसर देंगे बिल्कुल सही। फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट, फाउंड इन द यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है? बिल्कुल सही, 90 to 100% आंसर बता रहे हैं बच्चे। इसकी डी आंसर होगा सर, शर्करा होगा, शुगर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कि डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। गैलापैगो द्वीप, अंडमान द्वीप, वेस्ट इंडीज या कहीं नहीं गए थे? चार्ल्स डार्विन की बात कर रहा है ये। डार्विन ड्यूरिंग हिज जर्नी, डार्विन वेंट टू आइसलैंड, कि अपनी यात्रा के दौरान डार्विन किस द्वीप पर गए थे? जी बिल्कुल, आंसर बहुत का सही आया है लेकिन कुछ कुछ ने गलत भी बताया कि अंडमान का भी करे नहीं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 22 का ए हमारा। ये हमारा ना गैलापैगो द्वीप पर गए थे चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 लगभग बिल्कुल अभी से ही आंसर बताना शुरू कर दो। लगभग लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ? 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन या 4000 मिलियन। फर्स्ट सेलुलर ऑफ द लाइफ अपेयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट डॉट 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 ईयर्स एगो। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? चलिए बता दिया आप लोगों ने, बहुत आंसर आ रहा है जी। बिल्कुल आंसर सही सही आ रहा है बच्चों का, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया कि 23 का सर सी आंसर होगा हमारा। सी आंसर होगा 2000 मिलियन में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा 23 का सी, 2000 मिलियन। चलिए 24 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है जी कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया में? जो जल्दी से बताइएगा। सर्वप्रथम मानव का विकास, आदि मानव का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? कौन से महादेश में हुआ था जी, या कौन से देश में हुआ था? जल्दी से बताइएगा। ह्यूमन एरोज इन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24, और मैं इसका आंसर बताना चाहूँगा कि अफ्रीका में सर्वप्रथम जो है वो आदि मानव को अफ्रीका के काले घने जंगलों में देखा गया था। ठीक है, ये अवशेषों के आधार पर इस चीज़ का आकलन किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 कि जीवन पहले से विद्यमान
जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया? मतलब किस व्यक्ति ने कहा कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है? अपेरिन, डार्विन, लुई पाश्चर या हॉल्डेन, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर होना चाहिए कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रदर्शित किया? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए मैं आंसर बताना चाहूंगा कि ये कथन था लुई पाश्चर का। नोट करिएगा अपनी कॉपी में, लुई पाश्चर ने ऐसी बातों को कहा था और मेरा कहना है बिल्कुल सत्य कहा था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं कि डिम्ब वाहिनी नलिका, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। नर सहायक नलिकाएं, स्त्री सहायक नलिकाएं, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय पीठिका। 4 विकल्प। 26 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? डिम्ब वाहिनी नलिका, जिसको हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का। मैं आंसर करना चाहूंगा कि 26 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्त्री सहायक नलिकाएं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा जी 26 का बी। चलिए 27 नंबर सवाल की ओर आते हैं कि शीशन का अंतिम विद्रित भाग एक ढीली त्वचा से ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अग्रछद कहेंगे, अधिवृषण कहेंगे, ग्लांस पेनिस कहेंगे या वृषण जलिकाएं कहेंगे? 27 का क्या आंसर होगा? सत्ताईस का क्या आंसर होगा? चलिए मैं बताना चाहूंगा, बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत ने इसका गलत आंसर दिया, पर कुछ कुछ दे रहे हैं कि सर करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। 27 का ए बिल्कुल सही आंसर है, नोट करिएगा 27 के। और ये आखिरी क्वेश्चन कि WCO का पूर्ण नाम क्या होना चाहिए? WHO का। WHO रेफर्स इन फुल फॉर्म ऑफ WHO, बताइए क्या होगा? वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस, नन ऑफ एबव? जल्दी से बताएंगे। WHO जी, ये स्वास्थ्य से संबंधित बायो पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर तो बी होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मजा आया होगा आज के इस लाइव टेस्ट में तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से बहुत सारा टेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नीचे लाइक करना है, लाइक करो जल्दी से आप लोग, अगर ये लाइव टेस्ट मजा आया तो। और नीचे शेयर का भी बटन है, आपने टेस्ट दे दिया, वीडियो को ज़रा शेयर कर दो, आपके मित्र भी दे देंगे इसको। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा पे जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी सगे संबंधी, मित्र, भाई बहन जितने भी हैं सभी इस लाइव टेस्ट को देख सके जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं।